हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड कैंडिडेट को लेकर। देखिए, बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर कैंडिडेट को आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि है तो कल से यहाँ पर जो है आपको सुधार करने का मौका जो है आपका दिया गया है। बाकी जो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन या फिर जो आपका डाउट है कि आप भी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट हैं और आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपीयर हुए थे और जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उसमें आपका त्रुटि या फिर जो है आपकी अपठनीय, तो क्या आप लोगों को भी यहाँ पर सुधार करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप बीएड कैंडिडेट हैं, बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपके रिजल्ट को लेकर या फिर आपके शामिल होने या फिर बाहर करने को लेकर अभी तक आपका क्या अपडेट या फिर निर्णय है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि 1 to 5 मतलब वर्ग 1 to 5 मतलब कक्षा 1 से 5 तक में जो भी सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि आपका त्रुटिपूर्ण का मतलब यह है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो यहाँ पर आपका सादा हो या फिर आपके स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया हो या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो यहाँ पर आपका कटा छटा हो या फिर जैसे मान लीजिए आपने 10वीं के स्थान पर 12वीं का, 12वीं के स्थान पर 10वीं का और यहाँ पर ग्रेजुएशन के स्थान पर सीटेट का या फिर सीटेट के स्थान पर ग्रेजुएशन का या फिर डीएलएड का, इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो वो आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में आएगा। वहीं आपका अपठनी का मतलब यह है कि भले ही आपने अपना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो लेकिन इतना धूमिल या फिर इतना धुंधला है कि वो आपका यहाँ पर पढ़ाई नहीं जा रहा हो, तो अब यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंडीशन में आपको कल से 25 सितंबर 2023 तक आप लोग के जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं मतलब राजपत्रित पदाधिकारी, इनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करके आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको री अपलोड करना है। यहाँ पर इस नोटिस में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका परीक्षा मतलब यहाँ से वर्ग 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थी मतलब जितने भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप शामिल हुए थे सभी के लिए यहाँ पर जो है आपका बोला गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड करना है। भले ही आपका क्वालिफिकेशन बीएड था, भले ही आपका क्वालिफिकेशन डीएलएड था, भले ही आपका क्वालिफिकेशन एनआर डीएलएड था या फिर आपका क्वालिफिकेशन जो आपका 4 साल वाला आपका डीएलएड वगैरह होता है या फिर आपका बीएड वगैरह होता है, कुछ भी आपका क्वालिफिकेशन है, आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपीयर हुए हैं और इस तरीके का आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो कल से आप लोगों को यहाँ पर 25 सितंबर 2023 तक आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर री अपलोड जो है आपको करना है। बाकी यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट है उनके बारे में हम यहाँ पर जो है खास करके बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप अपना जो है वो चेक कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से आप अपना पोर्टल लॉगिन करके अपना जो आपका डैशबोर्ड है उसे आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपका जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसे आप एक एक करके अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आपका किसी भी तरीके का त्रुटि है तब आपको चेंज करना है, अन्यथा जो है आपको किसी भी तरीके का चेंज जो है नहीं करना है। बाकी आपको चेंज भी करना है तो भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है यहाँ पर आपका बोला गया कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी तक जो है आपका निर्णय नहीं। वहीं यहाँ पर जो आपका दूसरा न्यूज़पेपर है यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, इसी माह के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का यहाँ पर परिणाम जो है आपका जारी किया जाएगा। मतलब जब आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी, आप सभी लोग पता है कि बीच में आपका बीपीएससी और जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी यहाँ पर जो है आपकी संयुक्त रूप से बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद यहाँ पर जो कुछ भी आपका निर्णय लिया गया था उसके बाद यहाँ पर जो है आपका न्यूज़पेपर में इस तरीके का जो है आपका दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर बीएड वाले मामले को लेकर कि जो आपका बीपीएससी मतलब आयोग मतलब बीपीएससी यहाँ पर क्या कि शिक्षा विभाग से यहाँ पर जवाब मांगने का मतलब यह है कि बीपीएससी को हर एक चीज़ जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर पूछा गया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको हम यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल करेंगे या फिर नहीं, और जो आपका रिजल्ट को लेकर है कि हम क्या करेंगे कि उनको रिजल्ट में शामिल करें या फिर शामिल न करें। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि जो हमारे विभाग के पदाधिकारियों के महाधिवक्ता हैं उनसे हम राय लेंगे, राय लेने के बाद ही यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं उस पर हमारा जो है वो निर्णय होगा, इन लोग का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए या फिर इन लोग का मतलब इन लोग को प्राइमरी से जो है आपका बाहर किया जाए। और यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि उसके बाद से जब आपका मीटिंग हुआ है उसके बाद से बीएड के संबंध में कुछ भी आपका ना ही न्यूज़पेपर में आया है ना ही कोई उस तरीके का जो है आपका चर्चा इसके बारे में जो है आपका हुआ है। बाकी ये जो आपका न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर इसमें भी भले ही आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, लेकिन इस जस्ट न्यूज़पेपर के आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी उसी के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है कि जो अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक हुई उस बैठक में कई इन बिंदुओं पर जो है आपकी सहमति बनी, लेकिन इस पर मुहर कानूनी पहलुओं की सलाह लेने के बाद ही 2-3 दिन के बाद जो आपकी अगली बैठक होने वाली है उस बैठक में यहाँ पर जो है आपका फाइनल क्लियर जो है आपका किया जाएगा बीएड को लेकर कि बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में शामिल रहेंगे या फिर नहीं। और जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट को लेकर है तो उन लोगों का भी यहाँ पर रिजल्ट बनेगा या फिर सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनेगा बीएड वालों को यहाँ पर बाहर करके। तो देखिए, अभी तक ऑफिशियल जो है आपका किसी भी तरीके का निर्णय नहीं आया है। नॉर्मल सी बात है, आप लोग बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप लोग को यहाँ पर लिखित जो है वो चाहिए कि लिखित तौर पे कि बीएड कैंडिडेट हैं, बीपीएससी प्राइमरी टीचर से आप लोग बाहर जो है हो गए हैं। भले ही आपके बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनकी तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया जा रहा सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि इस तरीके का मामला है, जब आपके पास बीएड अभ्यर्थी हैं तो मतलब बीएड अभ्यर्थियों को क्या है कि ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल करने का किसी भी तरीके का औचित्य नहीं है। और जो आपकी डीएलएड अभ्यर्थी ऑलरेडी जो आपकी टोटल सीट है उससे 5 गुना है। तो देखिए, वो भले ही कुछ
भी बोल रहे हो, भले ही उनका कुछ भी स्टेटमेंट हो, लेकिन अभी तक, अभी फिलहाल में जब हम बात करें तो लिखित आदेश जो है आपका किसी भी तरीके का नहीं आया है बीएड कैंडिडेट को लेकर कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहेंगे या फिर प्राइमरी से इन लोग को बाहर किया जाता है, रिजल्ट में उन लोग को शामिल किया जाता है, या फिर सिर्फ आपका डीएलएड का जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर एक काम करिएगा जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, क्योंकि नॉर्मल से बात है जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बीएड अंदर हो या फिर बाहर हो, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो यहाँ पर अंदर ही रहना है, आपको तो मतलब कोई इस तरीके का समस्या नहीं है। बाकी देखिए ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का डेट है, इसका लास्ट डेट जो है आपका 25 तारीख है, मतलब 25 सितंबर 2023 तक, और कल मतलब आज है आपका 20 तारीख, अभी 5-6 दिन का जो है आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर समय बचा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अभी जो है जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाने मत जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका लास्ट डेट 25 तारीख है तो उससे एक दिन पहले मतलब 24 तारीख तक यदि आपके ऑफिशियल लिखित आदेश जो है कोई बीएड कैंडिडेट मतलब बीएड को लेकर उस तरीके का नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग यहाँ पर इंतजार करिए। जब तक यदि मान लीजिए 24 तारीख तक कोई उस तरीके का लिखित आदेश नहीं आता है, तब यहाँ पर क्या करिएगा कि 24 तारीख को आपके यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी आपके यहाँ पर फॉर्मेलिटी है उस मतलब उसको आप पूरा करते हुए आप अपना फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो कर दीजिएगा। देखिए आप इसे इग्नोर करेंगे कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड नहीं करेंगे, इस तरीके का आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और अभी केवीएस ने बाहर किया, फिर उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कोई आपका कुछ भी XYZ मैटर है आपका यहाँ आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए हैं और बीपीएससी की तरफ से और जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर बिहार के जो मतलब राज्य सरकार है उनके तरफ से आपका कुछ भी जो है बीएड कैंडिडेट को लेकर लिखित आदेश जो है आपका नहीं जारी किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी यहाँ पर आपके जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हो या फिर जो कुछ भी आपका सुधार करने को लेकर जो भी किया जा रहा है, जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे, आप लोग एग्जाम दिए थे, आप सभी लोगों पे जो है ये नियम आपका लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएलएड को ही यहाँ पर सुधारना है या फिर जो भी आगे का आपका प्रोसेस किया जा रहा है सिर्फ डीएलएड को लेकर, आप बीएड अभ्यर्थी हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी इस तरीके का दिक्कत है तो आप लोग को यहाँ पर जो है वो सुधार करना है। जो भी आपका प्रक्रिया अटेस्टेड वगैरह को लेकर तो आप उसे जो है वो जानते ही हैं, आप करा लीजिएगा, फिर कराने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो री अपलोड करेगा। बाकी मैं यही मतलब यहाँ पर यही कहूँगा कि आप 2-3 दिन अभी रुक जाइए, जैसे आपका 25 तारीख को लास्ट डेट है उसके एक दिन पहले तक कोई उस तरीके का नहीं आता है तो अब यहाँ पर 24 तारीख को आप लोग अटेस्टेड करवा के अपना डॉक्यूमेंट जो है फिर से री अपलोड जो है वो कर दीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके शेयर किए जाते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी आपका अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देते हैं। देखिए अभी तो ये तो आपका किसी भी तरीके से 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो गया, 8वें चरण का शिक्षक भर्ती का कल ही जो है आपके कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जो कि आपका प्राइमरी जो आपका जूनियर मतलब कक्षा 6 से 8 तक है उसमें 31,942 के लमसम जो है आपके यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। तो उसकी भी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद उतना पर्याप्त समय जो है आप लोग के पास नहीं रहेगा कि अच्छे से जो है आप यहाँ पर तैयारी जो है कर पाएँ। तो आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा डीएलएड अभ्यर्थी जो है थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपका मतलब जो भी आपका यहाँ पर डिसीजन या फिर जो कुछ भी निर्णय हो यहाँ पर आपके ऑफिशियल जो आपका लिखित आदेश होता है उसके बाद ही यहाँ पर माना जाता है। भले ही बीपीएससी चेयरमैन बोल दे कि बीएड बाहर, तो यहाँ पर कोई नहीं मानेगा जब तक जो है आपका लिखित आदेश जो है आपका नहीं आ जाता है। और बीएड के पक्ष में या फिर बीएड के विपक्ष में शामिल करने या फिर बाहर करने को लेकर लिखित आदेश वर्तमान तक जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी तक जो है आपका किसी भी तरीके का नहीं आया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।